तुला राशि, जहर का घूंट पीना पड़ेगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। अब आपकी उदासी के दिन ढलने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आपको 3 ऐसी शुभ सूचनाएं मिलेंगी कि आपका मन खुशी से झूम उठेगा और आप पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटने लगेंगे। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों से आप अपनी जिंदगी में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं, वो बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके जीवन में हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। आप बहुत अधिक दुखों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये सारी तकलीफें एक ही रात में समाप्त होंगी। आने वाला कल आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा लाएगा। जो लोग परोक्ष रूप से आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे और आपके बनते बनते काम बिगाड़ रहे थे, अब हमें उनके नाम पता चल चुके हैं। आज के इस विवरण में हम आपको उस शत्रु की एक एक पहचान बताएंगे जो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जीवन में प्रसन्न रहें या आगे बढ़ें। ये 3 व्यक्ति मिलकर आपका पुतला बनाकर उस पर जादू टोना कर रहे हैं। लेकिन आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह क्या चाहते हैं और आपकी खुशियों को क्यों आग लगा रहे हैं? आज मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा। साथ ही मैं आपको 3 ऐसी सावधानियां भी बताऊंगा जिनका यदि आपने इन 24 घंटों में ध्यान रख लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। हम जानते हैं कि आप अंदर से बहुत टूट चुके हैं। आप पूरे दिन रोते हुए अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत अधिक दुख आपके भीतर भरा हुआ है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, आपकी जिंदगी में दुखों की जो वजह है, आज उस वजह को खुल करके हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। इसीलिए ध्यान से अंत तक वीडियो देख लेना और हमारे साथ बने रहना। सबसे पहले इसे आरंभ करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त इसको देख रहे हैं, उन सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन है कि आप बिना देर किए अभी इस वीडियो को लाइक करें और उसके नीचे सच्ची श्रद्धा के साथ जब कमेंट है उसमें जा करके जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र हनुमान जरूर लिखें। दोस्तों, सच्चे मन से अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं हनुमान जी आपके संकट दूर करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में कोई ऐसे प्रसन्नता का अवसर नहीं आया जब आप अंदर से खुलकर खुश हो सकें या जब आप दूसरों के साथ मिलकर अपनी खुशियां मना सकें। आपने कई बार देखा होगा कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग, यहां तक कि आपके रिश्तेदार, आपके करीबी लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, फिर भी वह अपनी जिंदगी में आपसे बहुत सफल रहते हैं। उनका बड़ा सा मकान है, उनके पास कई गाड़ियां हैं, उनके पास महंगे महंगे मोबाइल हैं। वह हर महीने कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, आप चैन से अपने घर में रहकर भी 2 रोटी नहीं खा पा रहे हैं। कई बार आपके मन में इस प्रकार का विचार आया है कि लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 5 सालों से आपकी जिंदगी में सफलता के कई सारे मौके, कई सारे अवसर आए, लेकिन ये 3 लोग जिनके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं, इन 3 लोगों ने हर बार आपकी खुशियों में बाधा डालने की कोशिश की है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप थोड़ा सा भी इनके आगे निकलें। ये लोग आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते, ये आपको देख करके जलते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग बार बार आपकी खुशियों में कांटे पैदा कर रहे हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? तो ये क्यों हाथ धो करके आपके पीछे पड़े हुए हैं? दोस्तों, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, साथ ही आपको वह गलतियां भी मैं बताऊंगा जो आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में दुख आ रहा है, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं। अब बात करते हैं उस अगली भूल की जो हम सभी कर बैठते हैं, और वो है बुरा समय आते ही खुद को अकेला समझ लेना। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके आता है। कभी पैसा नहीं होता, कभी स्वास्थ्य खराब होता है, कभी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप हर बार यही सोचते रहेंगे कि आप ही सबसे ज्यादा बदकिस्मत हैं, तो आप स्थिति को और भी खराब कर लेंगे। आपको चाहिए कि बुरे वक्त में उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। यही वो समय होता है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तब ये सोच लीजिए कि शायद ईश्वर आपको
आपको किसी बड़ी परीक्षा में सफल करना चाहता है। ऐसे समय में प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपकी तकलीफ में नमक छिड़कते थे। हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपका परिवार है। इन तीन चीजों को कभी भी कमजोर मत पड़ने दीजिए। जब हम खुद को मजबूत बनाते हैं तभी हम अपनी मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस बात की ओर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, घर के अंदर बैठकर समस्याओं का समाधान निकालना। आजकल लोग हर समस्या का हल बाहर तलाशते हैं, किसी बाबा, किसी पंडित, किसी सलाहकार के पास दौड़े जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको उतना नहीं जानता जितना आपका परिवार आपको जानता है, जितना आप स्वयं आपको जानते हैं। जब घर के सदस्य एक साथ बैठते हैं, सब एक कप चाय के साथ अपने अपने दिल की बात कहते हैं, तब कितनी ही उलझने क्यों ना हो, खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। आप ये देखिए कि जब पति पत्नी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं बिना बीच में टोके, तो रिश्ते में मिठास घुल जाती है। जब माता पिता बच्चों की समस्याओं को गुस्से की जगह धैर्य से सुनते हैं, तब बच्चे भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब भाई बहन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय साथ में बैठ करके समाधान की ओर बढ़ते हैं, तो घर का वातावरण भी बदल जाता है। लेकिन होता क्या है, हम गुस्से में आकर के बात नहीं करते हैं या फिर दूसरों की बातें दूसरों तक पहुंचाते नहीं हैं और घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। यह सबसे बड़ा अपराध है, घर की बातें घर में ना रखना। यही तो वो कमजोरी है जिसे देख करके बाहर वाले लोग आपका फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं और वो बात किसी बाहर वाले को पता लगती है, तो वो तीसरा व्यक्ति मौका ढूंढने लगता है, चाहे वो आपकी बहन का रिश्तेदार हो या मोहल्ले का कोई पड़ोसी हो। वो आपकी कमजोरियों से वाकिफ हो जाता है, तो घर के अंदर जहर घोलना उसके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए जरूरी यह है कि परिवार के लोग एक दूसरे के साथ ढाल बनकर खड़े रहें, ना कि दीवारें खड़ी कर दें। अब बात करते हैं ऐसे दुश्मनों की जो दिखते तो अपने हैं लेकिन होते नहीं हैं। ये आपके जानी दुश्मन होते हैं। ये लोग आपके सुख में खुश नहीं होते, आपकी तरक्की से जलते हैं और आपके पीछे आपकी बुराई कर करके आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कोई अपना ही कहता है, ये तुझे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, इतना आसान नहीं है, तेरे बस की बात ये नहीं है। ये शब्द सुनकर आप डर जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो उनकी चाल होती है। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो उनकी सोच, उनकी हिम्मत और उनकी औकात सब छोटी हो जाएगी। इसीलिए ऐसे लोगों को पहचानिए। ये लोग ना तो आपके दुख में आपके साथ होते हैं, और अगर होते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। इनका मकसद आपकी कमजोरी जानना होता है, ताकि जब समय आए तो उसका वो इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। इनसे दूर रहिए और अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि इनका आपकी जिंदगी पर कोई प्रभाव ना पड़े और आप इनके बिना पूरी तरह से संपन्न रहें। जीवन में एक और गलती जो आप करते हैं वो है कि बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ जाना, उन पर भरोसा करना और उनके बल पर अपने काम करना। हमें लगता है कि जो भी वो कह रहा है वो सही कह रहा है, खासकर अगर वो हमारे नजदीक का है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हर बात का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी किसी बात पर बार बार नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है, मतलब उसको नेगेटिव में आंसर दे रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको अपनी बातों में आकर के गुमराह करते हैं। आपका आत्मविश्वास जीतते हैं, फिर आपके आत्मविश्वास को नीचे गिरा देते हैं कि आप आगे ना निकले, ताकि आप हमेशा उन पर निर्भर रहें। लेकिन आत्मनिर्भरता वही चीज है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा रखती है, आपको आगे बढ़ाती है, संपन्न बनाती है। आप खुद तय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। अगर कोई सुझाव भी देता है तो उसे जांचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। यह मत भूलिए कि आपकी जिंदगी का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। अब अंत में बात करते हैं उन आदतों की जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। सबसे पहली बात है दूसरों को दोष देना। हर बार जब हम ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, वो इंसान ऐसा था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, नर्क बन गई, बेकार हो गई, तो हम अपनी ताकत को दूसरों को सौंप देते हैं। मतलब वो है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं है। मतलब हम सिर्फ उसी के बल पर हैं, सिर्फ उसी के सहारे हैं। ये तो गलत है, यही तो आत्मनिर्भरता के खिलाफ है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि
जो हुआ उसमें मेरी भी भूमिका थी। जब मैं अपनी गलतियों को सीख करके आगे बढ़ूंगा तो वही क्षण आपकी जिंदगी की दिशा को बदलने लगता है। दूसरी आदत, हर बात का बुरा मतलब निकालना। अगर कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि उसने ताना मारा है या अपमान किया है। इस सोच को बदलिए। हर बात का मतलब बुरा नहीं होता है और हर व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता है। अगर कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सोचिए, समझिए और फिर बोलिए, अपने दिमाग लगाइए फिर बोलिए। तीसरी आदत, कल पर टालना। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, फिर देखूंगा, अभी मूड नहीं है, और यही सोच सोच करके हम पूरी जीवन को बिताते रहते हैं। जो काम हमें आज करना है उसे अभी कीजिए, एक कदम भी उसको आगे मत बढ़ाइए। सफलता आपके पास आएगी और सफलता शुरू हो जाएगी। और चौथी आदत, अपनी तारीफ खुद करना और दूसरों की निंदा करना। जब आप अपनी तारीफ खुद करते हैं तो उसका असर नहीं होता बल्कि उल्टा असर होता है, और जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो वो नकारात्मकता आपके जीवन में घुल जाती है। इसीलिए चुपचाप मेहनत कीजिए, वक्त आने पर आपकी सफलता खुद दुनिया देख लेगी। और सबसे अंतिम बात, जब भी लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो एक बार शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। वहां आपको मिलेगा विश्वास, वही विश्वास जो पहाड़ों को हिला सकता है, अंधेरे को उजाले में बदल सकता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां तक आप पहुंचना चाहते थे। बस खुद पर विश्वास रखिए, अपने घर वालों के साथ बैठ करके हर बात को साझा कीजिए, समझिए, बूझिए और विचार विमर्श कीजिए। जीवन में हर चीज को अनुभव कीजिए, तकलीफ की तरह नहीं, उसको आनंद की तरह। दोस्तों, हम अब आपको बहुत ही अच्छा और आसान सा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, अभी तक आपने कई सारे बड़े बड़े उपाय सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर अगर आप लेंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। जो भी समस्या आपके जीवन में है वो सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय है कि आपको अपने घर में केवल तुलसी का एक पौधा लगाना है। जब आप सोचेंगे कि तुलसी एक पौधा से लगाने से क्या होगा, दोस्तों तुलसी का एक पौधा हमारे घर में सिर्फ एक पौधा नहीं होता, यह साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और इसका स्थान हर घर के आंगन या बालकनी में होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं पाती। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिवार के बीच प्रेम और शांति को बनाए रखने में मदद करता है। जब भी घर में कलह, तनाव या आपसी झगड़े होने लगते हैं तो तुलसी का पौधा इन सारी नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है और वातावरण में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है, जिससे घर में रोग कम होते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पण करने से न केवल वो पौधा पुष्ट होता है बल्कि उसमें विराजित दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी घर पर बना रहता है। जो घर में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाता है और रोज सुबह शाम उसे प्रणाम करता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा अधिक समय तक नहीं टिकती। पुराणों में बताया गया है कि तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में पुण्य बढ़ता है। तुलसी माता को जल देने से हमारे भीतर की चंचलता, क्रोध और असंतोष भी धीरे धीरे शांत होता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखते हैं। वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते और हर स्थिति में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं और साथ चलते हैं। तुलसी का पौधा हमारे घर को एक मंदिर जैसा बनाता है जहां देवताओं का वास होता है, और यह पौधा शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभावों को भी नष्ट करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगाना बहुत वो होता है, मतलब लगाना बहुत ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को प्रबल दिशा मानी जाती हैं और तुलसी इस ऊर्जा को ग्रहण करके घर में फैलाती है। तुलसी को कभी भी रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रात्रि में जल देना चाहिए, क्योंकि यह समय देवी तुलसी के विश्राम का होता है। तुलसी का एक पत्ता भी अगर जल में डाल दिया जाए तो वो जल गंगा जल बन जाता है, और जब ये तुलसी हमारे घर में होती है तो समझिए हमारे घर में महालक्ष्मी स्वयं विराजमान है। जिन घरों में तुलसी नहीं होती वहां पर दरिद्रता,
क्लेश और रोग की अधिक संभावना होती है। तुलसी घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होती है। ये पौधा परिवार के हर सदस्य के भीतर छिपे ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे करके सोख लेता है और खत्म करता है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि घर में लगातार क्लेश हो रहा हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या जीवन में कोई स्थिरता नहीं आ रही हो, तो तुलसी का पौधा लगा करके उसमें दीपक जला दीजिए और ओम तुलसी नमः इस मंत्र का नाम 108 बार आप जपिए। इससे न केवल परेशानी दूर होगी बल्कि नए अवसर भी मिलने लगेंगे। तुलसी का पौधा जितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, उतना ही ये पर्यावरणीय और भावनात्मक रूप से भी लाभकारी है, क्योंकि ये पौधा हमारी सांसों को शुद्ध करता है और वातावरण में मौजूद नकारात्मक कंपनों को, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनको दूर करता है, अपने अंदर खींच लेता है, उस ऊर्जा को नष्ट करता है। ये पौधा घर में स्थायी रिश्तों को मजबूत करता है और परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तुलसी के पत्तों को चाय में अगर आप डालेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और दिन भर की थकान नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि तुलसी एक सिर्फ पौधा नहीं है, बल्कि घर की रक्षा कवच है, जो हमें अदृश्य रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और प्रतिदिन उसकी सेवा करनी चाहिए, ताकि वो घर में अपने दिव्य प्रभाव से नकारात्मकता को समाप्त कर सके और प्रेम, विश्वास और एकता का वातावरण बनाए रखे। क्योंकि जब घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है, तभी परिवार के सदस्यों के भीतर प्रसन्नता और संतुलन बना रहता है। हर कठिनाई का वो एकजुट होकर सामना करते हैं और उनसे जीतते हैं। तुलसी माँ का आशीर्वाद जब एक घर पर बनता है, तो वहां पर दुख, रोग, संकट और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वो केंद्र बन जाता है। इसीलिए अगर अब तक आपके घर में तुलसी नहीं है, तो आज ही एक तुलसी का पौधा लगा करके उसकी स्थापना करें। देखिए कैसे आपके जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी और घर में शांति, प्रेम और बरकत बन जाएगी। देखिए दोस्तों, आपने आज तक बड़े से बड़े उपाय किए होंगे, लेकिन कई बार आपको मनचाहे परिणाम मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं और कई बार पता नहीं चलता है, तो आप निराश हो जाते हैं, आपका मन भी बहुत दुखता होगा। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से आप अपने जीवन में जो परिश्रम कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में जो मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। ये बात सत्य है और आप मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन भगवान पर आपका भरोसा कायम है और इसीलिए भगवान अब आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान अब आपको आशीर्वाद देंगे। आपके मन की जो बात है, आपके मन की जो व्यथा है, उसे हम समझ रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। जिंदगी बार बार आपको धोखा दे रही है, बार बार बनते बनते काम आपके बिगड़ रहे हैं, दुखों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर से, खुद के अंदर भी ये आवश्यक होगा आप जाग जाएं। जिंदगी आपको बार बार धोखा दे रही है, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, दुखों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर से, खुद के अंदर भी ये आत्मविश्वास जगाना होगा कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको उपाय भी बताया। तुलसी के पौधे का ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। मजाक मत समझिएगा, तुलसी का पौधा बहुत चमत्कारी होता है। इसीलिए जो बातें हमने आपको बताई हैं, जो बातें हमने आपको समझाई हैं, वो पूरी तरह से आजमाई हुई हैं। हमने आपको ग्रहों के अनुसार आपको बातें बताई हैं, आपकी राशि के अनुसार, और हम जो भी कहते हैं दावे के साथ कहते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं। इसीलिए हमारी बातों को कभी भी हल्के में मत लेना और ये पूरी तरह से सत्य होती हैं और ये हर जगह आप देख सकते हैं, ये सत्य निकलेंगे। दोस्तों, दुख आपके जीवन में बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी बुरी है या आपकी जिंदगी खराब है। आप दोस्तों यदि खुद में आत्मविश्वास जगाए रखें और यदि आप मेहनत करते रहें, तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसके आप हकदार हैं। वो सारी खुशियां आपके कदमों में होंगी। इसके लिए दोस्तों, आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, हमने आज की इस प्रस्तुति में आपको सारी बातें अच्छे से समझा दी हैं और आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में भी आई होंगी। और अगर आपको पूरी तरह से ये सब बातें समझ में आई हैं, तो आप हमें जरूर बताना। या अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है या फिर बहुत ज्यादा मुसीबतें आपको घेर रही हैं, कोई बहुत बीमार हो रहा है या कोई भी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
मैं उसका जवाब दूंगा और आप लोगों को पूरी तरह से समाधान बताऊंगा और आप लोगों को भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आप एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाएंगे हमारे साथ भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जब आशीर्वाद हमको मिलता है तो जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, धीरे धीरे करके सारी मुसीबतें दूर होने लगती हैं और जीवन खुशियों का पूरी तरह से घर बन जाता है। और जीवन में जितनी परेशानियां आप झेल रहे थे वो सब खत्म हो करके धीरे धीरे आपके जीवन में मुसीबतें खत्म होके खुशियां आ जाती हैं और आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बन जाता है। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।